था। जब नौकर गोपाल ने देखा कि उसके आवाज देने के बाद गर्वित सीढ़ियां चढ़ते हुए रुक गया है, तो अपनी धीमी आवाज में गर्वित से बोला, गर्वित साहब, वो मिस संजना का फोन तो बैठक कक्ष में ही पड़ा है, उसे बाहर फेंक दो। सीढ़ियां चढ़ते हुए गर्वित ने नौकर गोपाल को अपना हुक्म सुना दिया था। जैसा नौकर गोपाल को कहा गया, नौकर गोपाल ने वैसा नहीं किया था। उसने फोन उठाया और बैठक कक्ष का दरवाजा खोलते हुए संजना के पास गया और उसे फोन देते हुए बोला, मिस संजना, ये रहा आपका फोन। संजना गहरे सदमे से घिरी हुई थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके साथ ये सब हो गया है, लेकिन जब उसने नौकर गोपाल की आवाज सुनी तो वो हकीकत की दुनिया में वापस लौट आई थी। संजना की नजर नौकर गोपाल के हाथ पर गई, जिसमें उसने देखा कि नौकर गोपाल ने उसका फोन पकड़ा हुआ है और वो उसे दे रहा है, लेकिन संजना ने नौकर गोपाल के हाथों से अपना फोन नहीं लिया था। संजना के दिमाग में नौकर गोपाल द्वारा बोले गए शब्द मिस संजना ही दिमाग में दौड़ रहे थे। अभी कुछ देर पहले नौकर गोपाल मुझे मिसेस गर्वित कहकर बुला रहा था, और अब अचानक से वो मुझे मिस संजना क्यों बोल रहा है? क्या ये गर्वित का मुझे ये बताने का तरीका है कि केवल मेरी हमशक्ल ही मिसेस गर्वित कहलाने की हकदार है? मैं गर्वित की बीवी हूं, ऐसे कैसे मिसेस गर्वित कहने का हक उस आशना को मिल सकता है? अपने दिमाग में ये सब सोचते हुए संजना उठ खड़ी हुई थी और नौकर गोपाल की बातों को नजरअंदाज करते हुए सीधा दरवाजे से अंदर बैठक कक्ष में प्रवेश कर चुकी थी। चूंकि गर्वित भी चोटिल था और अभी अभी अस्पताल से छुट्टी लेकर आया था, इसलिए उसमें इतनी स्फूर्ति नहीं थी। संजना का सामान बाहर फेंकने के बाद गर्वित थोड़ा थक सा गया था और सीढ़ियां चढ़ने में उसे काफी वक्त लग रहा था। अभी गर्वित सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर की ओर बढ़ ही रहा था कि इतने में संजना ने गिड़गिड़ाते हुए पीछे से गर्वित से भीख मांगते हुए कहा, गर्वित, तुम ऐसे कैसे मुझे अपने से दूर भेज सकते हो? ये मत भूलो कि हमारे मामले में दादाजी भी शामिल है और उनके कहने पर ही मैं तुम्हारे छोटे राजमहल में आई हूं। और ये भी मत भूलो कि हम एक शादीशुदा कपल है। हमारी शादी परिवार कल्याण मंत्रालय में रजिस्टर्ड हो चुकी है और उस तौर पर मैं संजना तुम्हारी बीवी हूं और मेरा पूरा हक बनता है तुम्हारे साथ यहाँ छोटे राजमहल में रहने का। तुम मुझे ऐसे बाहर नहीं निकाल सकते हो। ऐसे बाहर नहीं निकाल सकता तो कैसे बाहर निकालूं? तुम मेरी परेशान करने वाली औरत नहीं हो। ये सोचने के बाद और संजना की बात को सुनने के बाद गर्वित के कदम अचानक से रुक गए थे। करीब 1 मिनट तक गर्वित ऐसे ही संजना को अपनी पीठ दिखाते हुए खड़ा रहा था। उसके बाद गर्वित अचानक पीछे मुड़ा और वापस से सीढ़ियां उतरने लगा था और नीचे आने के बाद सीधा दरवाजे की तरफ जहां पर संजना खड़ी थी उस ओर बढ़ने लगा था। मैं नहीं जा रही कहीं, मैं तुम्हारी बीवी हूं और मुझे यहां रहने का पूरा हक है। संजना ने वापस से अपने मुंह से वही शब्द दोहराए जब संजना ने देखा कि गर्वित धीरे धीरे उसी की तरफ बढ़ रहा है। गर्वित के हाव भाव पूरी तरह से कठोर हो गए थे। गर्वित ने जब देखा कि संजना तो घर के अंदर है और नौकर गोपाल बैठक कक्ष के बाहर है और बाहर का नजारा देखकर उधर ही खड़ा रह गया है, तो गर्वित ने जोर से चिल्लाते हुए नौकर गोपाल से कहा, घर के अंदर आ जाओ। नौकर गोपाल की तो हवा टाइट हो गई थी। एक बार को तो उसे समझ ही नहीं आया कि गर्वित ने उसे क्या कहा है, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में जब नौकर गोपाल को गर्वित की बातों का एहसास हुआ तो भागता हुआ बैठक कक्ष के अंदर आने लगा। उसी मौके पर नौकर गोपाल को भी यह एहसास हुआ कि उसके हाथ में अभी भी संजना का फोन है। अचानक से अंदर आते हुए नौकर गोपाल रुका और उस फोन को संजना के हाथों में जबरदस्ती ठूसते हुए गर्वित के पास से बैठक कक्ष के बहुत अंदर तक चला गया था। कुछ देर दरवाजे पर खड़े रहने के बाद गर्वित ने 2 कदम आगे की ओर बढ़ाए और सीधा उस कोडेड लॉक की तरफ बढ़ा। गर्वित ने कुछ नंबर डालते हुए पुराने वाले कोड को बदल दिया था। उसके बाद गर्वित वापस से बैठक कक्ष में गया और संजना का हाथ पकड़ते हुए उसे खींचते हुए बैठक कक्ष से बाहर निकालने लगा था। मैं नहीं जाऊंगी, तुम मुझे निकाल नहीं सकते हो गर्वित राज सिंधी। तुम्हारी असली बीवी मैं हूं, वो नहीं। संजना की लाख कोशिश करने के बाद भी गर्वित की ताकत के सामने संजना की ताकत क्या थी? आखिरकार वो बैठक कक्ष के बाहर पहुंच गई थी और गर्वित दरवाजा बंद करने लगा था। संजना ने तो कहा था कि वो कुछ भी हो जाए यहां से कभी नहीं जाएगी, लेकिन अभी उसके सामने ही गर्वित ने दरवाजे का पासवर्ड बदला था। इससे क्या साबित होता है दोस्तों? मतलब साफ था कि अपना भाई गर्वित इस औरत को अपने घर में नहीं रखना चाहता था। संजना की छाती भारी होने लगी थी।
उसे जब कुछ भी समझ में नहीं आया तो उसने बंद हो रहे दरवाजे के कोने को पकड़ते हुए गर्वित को दरवाजा बंद करने से रोकने की कोशिश की थी। लेकिन क्या वो कोशिश कामयाब हो सकती थी? संजना की हरकत देखकर गर्वित का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया था और वो पूरी ताकत के साथ जोर लगाते हुए दरवाजे को बंद करने लगा था। संजना गर्वित के बल के सामने कुछ भी नहीं थी और वो बहुत अच्छे से जानती थी कि गुस्से में गर्वित कुछ भी कर सकता है। इसलिए संजना ने अपना हाथ दरवाजे से हटा दिया था। दरवाजा लगभग पूरा बंद ही हो गया था कि तभी अचानक से संजना ने अपना मुंह खोलते हुए चिल्लाते हुए कहा, गर्वित, क्या तुम ये नहीं जानना चाहते हो कि वह औरत कौन है? अगर तुमने मुझे छोटे राजमहल से निकाल दिया ना, तो तुम अपनी पूरी जिंदगी में ना उसके बारे में कभी नहीं जान पाओगे। दरवाजे को बंद करने वाला बल अब गर्वित के हाथों से थोड़ा हल्का हो गया था और उसने भी तुरंत संजना को जवाब देते हुए कहा, जैसे कि तुम मुझे उसके बारे में सब सच बता दोगी। तुम नहीं बताओगी, है ना? ये बोलते हुए गर्वित के मुंह पर संजना के लिए एक कटाक्ष भरी मुस्कान थी और ऐसा लग रहा था जैसे संजना की कोरी धमकियों का जवाब गर्वित ने उसका मजाक बनाते हुए उसके सर से उतार दिया था। अगले ही पल गर्वित की आवाज और भी ज्यादा सख्त और कड़क हो गई थी। और तो और, अगर तुमने मुझे उसके बारे में सब कुछ सच बता भी दिया तो भी मैं तुम्हें छोटे राजमहल में रहने नहीं दूंगा। अगर तुम सच में मुझे उसके बारे में बताना चाहती हो ना, तो मुझे मैसेज कर दो और जल्दी से जल्दी अपना सामान बाहर से ही बांधो और मेरे छोटे राजमहल से हमेशा के लिए दफा हो जाओ। मुझे मजबूर मत करो कि मुझे तुम्हें बाहर तक धक्के मारकर और लात मारकर यहां से निकालना पड़े। ये कहने के बाद गर्वित ने अपना बल वापस से दरवाजे को बंद करने में लगा दिया था। संजना ने तुरंत अपना बल लगाते हुए गर्वित को दरवाजा बंद करने से रोका और कहने लगी, गर्वित, मैं तुम्हें बता देती हूं, अगर तुमने ये दरवाजा बंद कर दिया ना, तो तुम्हें कभी भी ना उसके बारे में पता नहीं चल पाएगा। ठीक है, अगर ये मुझे इस तरह से रख रहा है ना, तो मैं भी इसे खुश नहीं रहने दूंगी। अगर मुझे अकेले कोई भुगतना है तो क्यों ना हम सब साथ में भुगते। अपने मन ही मन ये सोचते हुए संजना के मुंह से तीखे बोल बाहर निकले, अगर किसी दिन तुम्हें उसके बारे में पता चल भी गया, मान लो अगर तुम्हें चल गया, तो भी वो तुम्हारे साथ रह नहीं पाएगी बेचारी, क्योंकि मैं डाइवोर्स पेपर्स पर साइन ही नहीं करूंगी। अगर तुम उसके साथ रहना चाहते हो, जिस लड़की को तुम पसंद करते हो, तो तुम्हें उसे जीवन भर के लिए एक शर्मनाक मालकिन बनाना होगा। बेशक यदि तुम वास्तव में उसे एक रखेल बनाने की हिम्मत रखते हो ना, तो मैं दुनिया भर में सभी को यह बताने की हिम्मत करूंगी कि वो एक गृहिणी है, लेकिन उसके बाद भी सब उस पर हंसेंगे और उसे कोसेंगे। एक शर्मनाक मालकिन। जैसे ही गर्वित के कानों में संजना के मुंह से निकले ऐसे कुछ भद्दे शब्द गए, गर्वित ने दरवाजा बंद करना छोड़ दिया था, बल्कि दरवाजे को हल्का सा खुलने लगा था। संजना ने सोचा कि तलाक से इनकार करने की उसकी धमकी काम कर गई है। उसने गर्वित की तरफ देखा और वो उसके साथ बातचीत करने के लिए पूरी तरीके से तैयार थी। ये तभी गर्वित ने मुस्कुराते हुए संजना से कहा, संजना, तुम इतनी मूर्ख तो नहीं हो ना कि ये विश्वास कर लो कि हम कानूनी रूप से विवाहित हैं, है ना? संजना ने अचानक से गर्वित की आंखों में देखते हुए बेचैन होते हुए पूछा, इससे तुम्हारा क्या मतलब है गर्वित? गर्वित देख सकता था कि संजना डरी हुई है, लेकिन इससे गर्वित को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। गर्वित ने शांति से संजना की आंखों में देखते हुए कहा, इसका मतलब वही है जो तुम सोच रही हो। मैं गर्वित तुमसे कभी शादी नहीं की संजना। खुले दरवाजे से गर्वित पर चमक रही गर्म और पीली रोशनी इस बात को उजागर कर रही थी कि गर्वित हमेशा की तरह कितना परफेक्ट दिखता है। जैसे ही गर्वित ने अपनी घोषणा की, हर बार जब भी उसने अपनी लंबी पलकें झपकाई तो गर्वित का आकर्षण बढ़ता ही जा रहा था। वो एक हैंडसम आदमी था, उसकी आवाज भी हमेशा दयालु थी। हालांकि उसने जो कहा था वह ठंडा और क्रूर था, लेकिन वही तो सच भी था। चलो मैं बात को इस तरह से रखता हूं, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन तुमने मेरे दादाजी को पता नहीं कौन सी पट्टी पढ़ाई। इस बात के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुम्हारे रोज रोज के नाटक से परेशान हो गया था मैं, इसलिए उनसे बचने के लिए मैंने 2 नकली शादी के सर्टिफिकेट तैयार करवाए थे और तुम्हें बेवकूफ बनाया था। यकीन करो, जिस दिन वो मिल गई मैं उसी से शादी करूंगा और मेरी कानूनी तौर से बीवी भी वही होगी, वो मेरी रखेल नहीं होगी। जैसे ही गर्वित के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही संजना की बोलती बंद हो गई थी। कुछ समय ऐसे ही खड़े रहने और गर्वित को घूरने के बाद संजना ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं 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 नहीं, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो ना? ये कहने के बाद
संजना पूरी तरह से टूट गई थी। संजना ने अचानक से गर्वित का हाथ पकड़ा और गिड़गिड़ाते हुए बोली, तो तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, है ना? हमने शादी की है ना? मैं मिसेस गर्वित हूं ना? मैं गर्वित की बीवी हूं। ये शब्द बोलते बोलते संजना की आंखें आंसुओं से भर गई थी। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? ये कहते हुए गर्वित ने एक चतुर मुस्कान के साथ अपने हाथ संजना के हाथों से खींच लिए थे। कुछ 2 से 4 कदम बैठक कक्ष में हिलते हुए गर्वित ने दराज में से कुछ टिश्यू निकाले और बिना किसी झिझक के अपने हाथ को संजना के सामने साफ करने लगा था। अपने हाथ को साफ करने के बाद गर्वित ने संजना की ओर देखा, जिसका चेहरा फीका पड़ चुका था। गर्वित ने सामान्य बर्ताव करते हुए कहा, झूठ बोलने का मतलब? मैं तुम्हारी परवाह करता हूं, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं करता हूं, तो मैं झूठ क्यों बोलूंगा? अगर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो तुम वो फर्जी सर्टिफिकेट लेकर नगर परिषद चली जाओ, वो लोग चेक करके तुम्हें खुद ही बता देंगे। बीते दिनों में जब गर्वित ने संजना से शादी करने के लिए हामी भरी थी, तब संजना को एकाएक विश्वास नहीं हुआ था। संजना के मन में शक की सुई दौड़ी थी, लेकिन वो इतना खुश थी कि वो उन बातों को भूल गई थी। और जब गर्वित ने उसे अपने छोटे राजमहल में आने के लिए हामी भरी, तब तो संजना के लिए उन शक भरी बातों को भूलना काफी सामान्य था, जो वक्त के साथ संजना के दिमाग से निकल चुका था। जब गर्वित ने संजना को बताया कि उनका मैरिज सर्टिफिकेट नकली है, तो संजना जानती थी कि गर्वित सच बोल रहा है। उस एहसास ने संजना को यह महसूस करवाया कि वो स्वर्ग से नर्क में जा चुकी है। संजना ने गर्वित की तरफ देखा और गर्दन हिलाते हुए बड़बड़ाते हुए बोली, मैं तुम पर विश्वास नहीं करती, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो ना? मैं ही तुम्हारी बीवी हूं, मैं ही तुम्हारी बीवी हूं, है ना? किसी टूटे हुए मोती के नेकलेस की तरह संजना की आंखों से मोती बाहर निकलने लगे थे। उसके मुंह से बार बार वही शब्द बाहर आ रहे थे, मैं ही तुम्हारी बीवी हूं। तुम्हें गुस्सा आ रहा है ना, क्योंकि मेरी एक हमशक्ल भी है। तुम सिर्फ इसलिए ही मुझसे गुस्सा कर रहे हो और झूठ बोल रहे हो ना? मैं ही तुम्हारी बीवी हूं, हमने शादी की है, शादी, हाँ हमारी शादी। संजना के रोने के बाद भी गर्वित के दिल में संजना के लिए कोई प्यार की भावना नहीं थी। बिना कुछ सोचे और बिना संजना की परवाह किए गर्वित के हाथ दरवाजे को बंद करने के लिए वापस से ऊपर हो गए थे। इन वर्षों में संजना ने हमेशा अपने प्रति गर्वित की तरफ से उदासीनता और अनादर का अनुभव किया था और संजना को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन आज जब गर्वित ने संजना का अनादर किया तो संजना बहुत ज्यादा उदास और बेचैन हो उठी थी। इन सालों में संजना ने गर्वित के प्यार को पाने का बहुत पीछा किया था। हालांकि उसे गर्वित का प्यार तो नहीं मिल पाया था, लेकिन संजना ने गर्वित को कभी खोया भी नहीं था। क्या होगा आगे? क्या संजना चुपचाप छोटे राजमहल से चली जाएगी? क्या संजना इस मामले में दादाजी से संपर्क करेगी? क्या होगा जब माधव राज सिंधी को यह बात पता चलेगी? क्या माधव राज सिंधी के सामने गर्वित की चल पाएगी? क्या होगा माधव राज सिंधी का गर्वित के लिए हुक्म? क्या राज सिंधी परिवार के नाम को बचाने के लिए गर्वित को संजना के साथ ही रहना होगा, या फिर गर्वित चल पड़ेगा अपनी माशूका, अपनी परेशान करने वाली औरत को ढूंढने? सुनते रहिए, ये प्यार नहीं आसान, सिर्फ